पहले दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं आज का हीरो ऑफ द डे हीरो मोटोकॉर्प क्यों भाग रहा है इतना। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एज एक्सपेक्टेड हीरो मोटो के नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग रहे ही, लेकिन नंबर्स के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और ब्रोकरेज की तरफ से अपग्रेड रहा, जिसके कारण एक शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर मैनेजमेंट की कॉन कॉल देखें तो उन्होंने कॉन्फिडेंस काफ़ी दिखाया है अपनी कमेंट्री में। क्लियरली कहा है कि वो डोमेस्टिक मार्केट्स हो या एक्सपोर्ट मार्केट्स हो, कंपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा 8 से 10% की ग्रोथ प्रिडिक्ट उन्होंने की है डोमेस्टिक मार्केट में। इनफैक्ट जो लॉन्ग टर्म एबिटा गाइडेंस है उनकी, उसको भी उन्होंने रिटेन किया है, जो कि 14 से 16% की है। अब ब्रोकरेजेस का व्यू सुने तो मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है, ओवरवेट रेटिंग दी है और 6471 के टारगेट्स दिए हैं। मॉर्गन स्टैनले का भी क्लियरली यही कहना है कि इनका ओवरऑल जो मार्केट शेयर था टू व्हीलर सेगमेंट में वो बॉटम आउट हो चुका है। जो मार्केट शेयर गेन हो रहा है प्रीमियम बाइक सेगमेंट में, स्कूटर सेगमेंट में, ईवी सेगमेंट में, वो काफी पॉजिटिव है। रूरल मार्केट में जो डिमांड है वहां पर अपटिक देखने को मिले हैं। जीएसटी कट की बेनिफिट की वजह से एंट्री लेवल सेगमेंट में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा। और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, ये भी मॉर्गन स्टैनले का मानना है। हालांकि एक फ्लैग ऑफ किया है मॉर्गन स्टैनले, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एबीएस नॉर्म्स हैं वो एक की रिस्क हो सकता है FY27 में। सिमिलरली अगर आप बाकी हाउसेस का व्यू देखेंगे तो जेएम फाइनेंशियल ने भी बाय रेटिंग दी है, टारगेट 6650 का किया है, 50 to 80 से बढ़ाकर। मोतियाल ओसवाल ने भी 6500 के टारगेट दिए हैं बाय रेटिंग के साथ। सिमिलर ट्रिगर्स बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रहे हैं। और अगर हम एबीएस नॉर्म्स की बात करें तो अनुज, आप जिक्र भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 1 जनवरी से एबीएस मैंडेट लागू होना है। इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले हफ्ते ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सियाम के, टीवीएस, हीरो, बजाज, होंडा, इन सब ने मीटिंग की है, एक लास्ट अटेम्प्ट की है नितिन गडकरी से मिलकर कि शायद कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, फेज्ड आउट लागू करने का मौका मिल जाए, या फिर कुछ टाइमलाइन आगे बढ़ जाए, या कुछ ऑल्टरनेटिव हो। हालांकि अभी कुछ कमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया है, लेकिन एक होप जरूर जो कंपनियां हैं वो लेकर चल रही हैं कि शायद कुछ रिलैक्सेशन मिले। ऑल्दो अब तक जो भी मीटिंग्स टू व्हीलर कंपनीज ने की हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का स्टांस काफी क्लियर रहा है कि वो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब देखना होगा कुछ स्टांस यहाँ पर बदलता है, क्योंकि एक ट्रिगर टू व्हीलर कंपनीज ने ये भी दिया है कि जो जीएसटी कट का बेनिफिट उनको मिल रहा था, डिमांड को जो अपटिक मिल रहा था, वो कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा अगर 1 जनवरी से ये नॉर्म्स लागू होते हैं, क्योंकि 4000 से लेकर 6000 तक जो कीमतें हैं वो इंस्टेंट बढ़ जाएंगी इसे लागू करने के बाद। लेकिन हाँ, हीरो मोटो हो या पूरा टू व्हीलर पैक हो, अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेशंस के बीच में शाइन कर रहा है आज के सेशन में।